कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। हम सोचे कि पापा जब ये सब करते हैं तो उन्हीं को देखते हुए हम भी थोड़ा ऐसा चीज़ बनाते हैं जिससे हमारे पापा को गर्व हमारे ऊपर महसूस हो। लेकिन बच्चे की जिज्ञासा और उनकी जो प्रेरणा शक्ति थी, जो उनके अंदर वो भाव था, उसने उसको एक मॉडल के रूप में, एक वर्किंग मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। अगर हमारा आत्मविश्वास ऊंचा हो तो वही हमारी ताकत बनता है। इस वक्त हम शिव चरण दास कन्हैया लाल इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं शिवांशु प्रजापति। आपको बता दें कि शिवांशु ने ड्रोन तैयार किया है। जी हाँ, शिवांशु क्लास 10th के छात्र हैं और इन्होंने ये ड्रोन जो आप हमारे सामने देख सकते हैं, जिसको हम जब देखते हैं तो हम सोचते होंगे कि ये कैसे चलता होगा, कैसे उड़ता होगा, पर ये इन्होंने खुद तैयार किया है। इनको एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें इन्होंने अपने टीचर से कहा कि प्रोजेक्ट तो ये बनाएंगे, पर साथ में ये उसको वर्किंग मॉडल करके दिखाएंगे। और इन्होंने, ये आप देख सकते हैं हमारे सामने मौजूद है, इन्होंने एक वर्किंग मॉडल जो है ड्रोन का वो तैयार किया हुआ है। और शिवांशु हमारे साथ भी हैं। शिवांशु, कहाँ से लगा आपको कि हमें ये वर्किंग बना के देना है और अपने टीचर को दिखाना है? जी, हमको जी स्कूल से प्रोजेक्ट मिला हुआ था जिसमें सर ने कहा था कि तुम एक प्रोजेक्ट बना के हमको दिखाओ। फिर हमने ये सोचा कि प्रोजेक्ट तो सब बनाते हैं, लेकिन हमको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जो वर्किंग में हो। यही सब सोचते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हमारे शिक्षक बहुत हमसे प्रभावित हुए। तो खुश हुए। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? जी, हमारे घर में माता पिता, हमारी छोटी बहन और एक हम अकेले हैं बस। ठीक है। तो फादर क्या करते हैं आपके? हमारे पापा कारपेंटर का काम करते हैं, हमारी मदर हाउस वाइफ हैं और हमारी बहन का पढ़ाई करती है। फादर जो हैं इनके, वो कारपेंटर का काम करते हैं, तो पापा को देखते रहे होंगे आप, इस तरीके की चीज़ें वो बनाते रहे होंगे, तो क्या उनको ही देख के एक लगा कि नहीं हमें भी कुछ बना के तैयार करना है? जी हाँ, हमको ऐसा लगा क्योंकि हमारे पापा बहुत मेहनत करते थे। उन्हीं को देख के हमको थोड़ा प्रभावित हुए हैं। हम सोचे कि हमारे पापा इतना अच्छा काम करते हैं, हम वो लकड़ी का काम करते, फर्नीचर का। हम सोचे कि पापा जब ये सब करते हैं तो उन्हीं को देखते हुए हम भी थोड़ा ऐसा चीज़ बनाते हैं जिससे हमारे पापा को गर्व हमारे ऊपर महसूस हो। ये चीज़ सब देखते हुए हमने ये ड्रोन का प्रोजेक्ट बनाया। अच्छा, ऐसा नहीं लगा कि पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा लगा था, लेकिन कोशिश करते गए। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। देखिए क्या खूब बात कही है शिवांशु ने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और असफलता से डरे नहीं वो, और लगातार इस प्रोजेक्ट पे वो काम करते रहे। और अच्छा, ये बताइए कितने समय में आपने इसको बनाकर तैयार किया है? इसको हमको 5-6 दिन का समय लगा है और ये बनाने में हमारे चाचा जी ने और हमारे पिताजी ने बहुत ज़्यादा मदद की है। तो इसमें क्या मतलब किस तरीके के सामान का इस्तेमाल किया है? जो घर में करीब करीब में जो हमको सामान दिख जाते हैं, क्या उन्हीं का इस्तेमाल करके आपने इसको तैयार किया है? जी हाँ, इसमें हमने वुडन प्लाई का यूज़ किया है। देखिए, ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा दिखाएंगे जिससे ये ऑपरेट करते, क्या हम इसको रिमोट कह सकते हैं इसका? जी हाँ। हाँ, तो ये जो है इनके घर में जो वुडन प्लाई पड़ी रहती है उससे इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। ये प्लास्टिक की दो चीज़ों जी हाँ। का इस्तेमाल किया। तो घर में जो इनकी चीज़ें पड़ी हुई थी उन्हीं का इस्तेमाल करके इन्होंने इसको तैयार किया है। तो अब क्या लग रहा है शिवांशु कि अब ये एक मॉडल आपका तैयार हो गया, आप सफल हो गए, तो क्या ऐसा कुछ है कि अब कुछ और बड़ा बनाना है, कुछ और करना है? जी हाँ, हम सोच रहे हैं कि 12th पास करने के बाद और थोड़ा इससे अच्छा प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे। जी हाँ। अच्छा, मैं आपके सर से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान आप इसको तैयार कर रहे थे और आपने देखा कि ड्रोन्स चल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, तो तब क्या और ज़्यादा आपको लगा कि नहीं और जल्दी मुझे अपना मॉडल बना के तैयार करना है? जी हाँ, जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था तब उसमें ड्रोन का उपयोग किया गया था। जब ड्रोन का उपयोग किया गया तो हम और ज़्यादा प्रभावित हुए कि इसमें ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। इसी को देखते हुए हम कहें अब तो और जल्दी हमको ड्रोन बनाना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए हमने बहुत जल्दी प्रयास किया कि और जल्दी बनाए, इसे कोशिश करते करते बना लिए। अच्छा, कितना सपोर्ट आपके टीचर्स से, आपके प्रिंसिपल से, आपके स्कूल से, आपके फ्रेंड्स से आपको कितना सपोर्ट मिला?
जी, हमको टीचर ने भी बहुत सपोर्ट किया है, हमारे छात्रगणों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। हमारे सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे माता-पिता ने किया है, जिसके हम बहुत आभारी हैं। जी हाँ। चलिए, तो अब हम इनसे बोलेंगे कि ये इसको वर्किंग करके भी हमको दिखाएं और इसको उड़ा के भी हमको दिखाएं। फिलहाल जो हमारे सामने है एक ऐसा ड्रोन है जो आप नॉर्मली हम लोग देखते हैं, हमें दिखता है, बट ये जो ड्रोन है ये इन्होंने खुद तैयार किया और घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके इन्होंने तैयार किया। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे की सोच कहाँ पर है और सोच कितनी ज़्यादा बड़ी थी इनकी कि इन्होंने सोचा कि नहीं, प्रोजेक्ट खाली मैं थ्योरी पार्ट खाली लिखूंगा नहीं, पर उसको वर्किंग बना के मैं तैयार करूंगा। तो अब हम चाहेंगे कि आप देखिए, अभी आपने देखा कि क्या बाखूबी अंदाज से, तरीके से, तकनीक का इस्तेमाल करते हुए शुभांशु ने जो है इस ड्रोन को उड़ाया है। और अभी सर से जानकारी हमको ये भी हुई कि एक इसमें एंगल होता है जो 360 उस पर फ्लिप करता है ड्रोन। वो एक काफ़ी ट्रिकी चीज़ है, काफ़ी मुश्किल चीज़ है, पर उसको भी इन्होंने उस पर अप्लाई करा हुआ है और वो करके दिखाएंगे। और देखिए, इस वक्त जो है शुभांशु इसको उड़ा रहे हैं, इन्होंने बैटरी चेंज करी है इसकी। और अब देखिए वो जो तकनीक है, और इस देखिए इस बैटरी चेंज करने के बाद इनका कहना है कि ये और ऊपर जाएगा। और देखिए ये पूरा का पूरा वो फ्लिप हो गया। बहुत खूब जिस तरीके से एक नॉर्मल ड्रोन आप देखते हैं वो इस बच्चे ने तैयार किया है घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके, और उसको वो फ्लिप कर लेता है। वो 360 उस पर फ्लिप हो जाता है कि वो पूरा अपना एंगल ये देखिए। तो ये जो आप आम ड्रोन जो आप देखते हैं जिसमें हैवी टेक्निक, मशीन्स, एक्सपेंसिव मटेरियल्स लगाए जाते हैं, पर अब देखिए कि कोई बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास था और पढ़ाई थी, जानकारी थी और कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा था जो उसने इस वक्त करके दिखाया है। और लगातार आप देखिए वो फ्लिप कर रहा है, वो 360 पे उसके एंगल चेंज कर रहा है। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां उसका कितना ज़्यादा उसने ख्याल रखा है, बहुत खूब। और जो स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और उसको मोटिवेट कर रहे हैं, और बहुत खूब अंदाज के साथ जो है शुभांशु ने इसको फ्लिप करके भी हमको दिखाया है। तो यकीनन देखिए, हम कहते हैं ना कि शुभांशु ने खुद ही हमको ये बताया कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यकीनन जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, तो शुभांशु को, उनके परिवार को, स्कूल को, टीचर को भारत एक्सप्रेस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह वो सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते रहें और अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने टीचर का और भारत का नाम आगे विश्व स्तर पर ले जाएं। देखिए, जब बच्चा कुछ ऐसा खास चीज़ करता है तो उसमें ज़रूर होता है कि किसी न किसी का हाथ होता है और ज़्यादातर शिक्षकों का हाथ होता है। तो जो शिवांशु ने ड्रोन तैयार किया, उनको कहीं ना कहीं गाइड किया है विश्वनाथ सर ने, जो उनके कंप्यूटर टीचर हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे। सर, कैसा लगा कि जब उन्होंने इस तरीके का मॉडल तैयार किया, और वो भी घर की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, क्योंकि हम तो देखते रह जाते हैं, बस हम सोचते हैं अरे ये कैसे उड़ रहा होगा, पर उस बच्चे ने एक मॉडल को, आपने एक प्रोजेक्ट दिया जिसको उन्होंने वर्किंग कर दिया। कैसा लग रहा है आपको? एक तो सबसे पहले बताऊं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का एक कैडेट विद्यालय में से एक है शिव चरण दास कन्हैया लाल इंटर कॉलेज। यहाँ जो बच्चे अध्ययन करने आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे साधारण परिवार के बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी चैलेंजिंग होती है कि बच्चों में पठन पाठन, किताब, पुस्तकें, तमाम चीज़ें इनके पास उपलब्धता की कमी होती है। बावजूद इसके जब इनको वर्किंग मॉडल के रूप में नहीं, एक सिंपल एक मॉडल इनको बनाने के लिए कहा गया था कि आप इसको पेपर पे ड्रॉ करके ले आइए, हम देखना चाहते हैं, चूँकि माध्यमिक शिक्षा परिषद में एक पाठ्यक्रम में शामिल किया। लेकिन बच्चे की जिज्ञासा और उनकी जो प्रेरणा शक्ति थी, जो उनके अंदर वो भाव था, उसने उसको एक मॉडल के रूप में, एक वर्किंग मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। तो शिक्षक के साथ साथ विद्यालय परिवार, उनके सहपाठी जो हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है कि आज एक उड़ते हुए ड्रोन को हम अपने परिसर में यहाँ देख पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद उनको भी करूँगा, प्रधानमंत्री की जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है, बच्चा उससे भी इंस्पायर हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो ऑपरेशन सिंदूर एक घटना हुई थी, बच्चा उस समय काम कर रहा था ड्रोन पर। तो इनको लगा कि सब समर वेकेशन खत्म होने वाली है, सर के पास मुझे मॉडल दिखाना है।
तो उसे लगा कि अगर ये सारी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ हुआ तो आज अगर जल्दी से इसको तैयार कर लूँ तो सर को मैं दिखाऊंगा, सर मैंने भी एक ड्रोन बना लिया है, इसका इस्तेमाल हम भविष्य में देश की सुरक्षा में इसका हम उपयोग कर पाएंगे। तो इससे बच्चा इंस्पायर हुआ और जैसे ही गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई है, इसने बताया कि सर मेरे मॉडल तैयार हैं, जिस दिन कहीं मैं लेके आऊँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये था शिवांशु का जुनून। देखिए विश्वास कितना ज़्यादा ज़रूरी है और वो विश्वास ही है जिसने शिवांशु ने आज एक ड्रोन तैयार कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।